नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। तमिलनाडु की राजनीति में सनातन धर्म वाला विवाद कोई नया नहीं और ये विवाद अब एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस बन चुका है। इस बार वजह है उदयनिधि स्टालिन। ये कोई नई बात नहीं है जब उदयनिधि स्टालिन कोई इस तरीके का विवादित बयान दे रहे हैं। इन्होंने विधानसभा में फिर से एक बार सनातन धर्म को खत्म करने की बात की और ऐसी बात दोहराने के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक पारा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये बयान अब विपक्ष, हिंदू संगठनों और कई नेताओं के निशाने पर। सुनिए। என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் பேரவை துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. உங்களுடைய பணிகள் சிறக்கட்டும். மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு. மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். अब जब ये बयान स्टालिन की तरफ से दिया गया तो खास बात ये थी कि वहां पर उदयनिधि जब ये बात कह रहे थे तो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन सदन में मौजूद थे। इसे लेकर अब राजनीतिक संदेश और सिंबोलिज्म दोनों पर चर्चा हो रही है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री विजय थलापति भी वहीं पर मौजूद। सदन में इस तरीके का ये बयान आपने सुना कि किस तरीके से पहले उन्होंने सभी का अभिवादन किया, उन्होंने सभी का स्वागत किया और उसके बाद जाते जाते वो एक ऐसी टिप्पणी कर गए जो सनातन धर्मियों के लिए, जो हिंदू हैं, जो सनातन को फॉलो करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक आहत है, एक घाव है, उनके दिल पर एक चोट है। और इस प्रकार का बयान बार बार क्यों स्टालिन देते हैं, अपने आप में एक बड़ी बात है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 2023 में भी उदयनिधि स्टालिन की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया था, डेंगू मलेरिया से सनातन धर्म को कंपेयर किया गया। लेकिन इस पूरे विवाद में अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस प्रतिक्रिया की हो रही है वो है प्रियंका चतुर्वेदी का जवाब। जी हाँ, उन्होंने सोशल मीडिया पर स्वामी विवेकानंद का हवाला देते हुए लिखा कि सनातन धर्म अनादि है, अनंत है, जो कभी पैदा नहीं हुआ उसे मिटाया भी नहीं जा सकता। उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा, सनातन को डेंगू मलेरिया जैसा बताया। बयान के बाद देश भर में मचा सियासी बवाल। उदयनिधि स्टालिन ने पहली बार सितंबर 2023 में एक सम्मेलन के दौरान सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से की, जो कि अपने आप में बहुत घृणा था। तब उन्होंने कहा था कि ऐसी चीजों का सिर्फ विरोध नहीं बल्कि उनका उन्मूलन होना चाहिए, यानी कि इनका खात्मा किया जाना चाहिए। उस बयान पर देश भर में बड़ा विवाद हुआ। बीजेपी ने इसे हिंदू विरोधी मानसिकता बताया, जो कि सही भी है, जबकि इंडिया गठबंधन के कई दलों ने दूरी बना ली। अब ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि उसी समय कुछ विपक्षी नेताओं ने उदयनिधि का बचाव भी किया था। लेकिन 2026 में जब तमिलनाडु की सत्ता बदल चुकी है और डीएमके विपक्ष में पहुंच चुकी है, वही बयान एक बार फिर से सामने आ गया है। यह दर्शाता है कि इनकी मानसिकता सनातन विरोधी है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, यहां नई सरकार बनी है। अब ऐसे में उदयनिधि स्टालिन का पहले ही दिन सदन में इस प्रकार का बयान देना ये काफी सारे सवाल निशान खड़े करता है कि आखिरकार क्यों तमिलनाडु में बार बार स्टालिन इस प्रकार की बातें करते हैं। सनातन विरोधी मानसिकता पूरी तरीके से उनकी नजर आती है। इस पूरे मामले को लेकर मद्रास हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी एक हो चुका था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उस बयान पर कई एफआईआर, शिकायतें दर्ज की गई। मद्रास हाईकोर्ट ने इसे हेट स्पीच तक करार दिया और इस सवाल उठाया था कि पुलिस ने कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं की। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की कि एक मंत्री होने के नाते उदयनिधि को अपने शब्दों के असर का ध्यान रखना चाहिए। जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपसे निकली हुई, आपके मुंह से निकली हुई कोई भी वाणी लोगों के दिल को आहत ना करे, कोई घाव उनके दिल में ना हो। अब ऐसे में तमाम प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं इस बयान का विरोध भी देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी उसी विपक्ष राजनीति की हिस्सा रही हैं जिस इंडिया ब्लॉक में डीएमके भी शामिल था। 2023 में उन्होंने सनातन को भारत की समावेशी पहचान बताया और फिर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सनातन धर्म को खत्म नहीं किया जा सकता, यानी कि विपक्ष के अंदर भी इस मुद्दे पर एक मत स्थिति कभी नहीं रही है। डीएमके की राजनीति और सनातन बहस, डीएमके की राजनीति की अगर हम बात करें तो ये लंबे समय से द्रविड़ आंदोलन, सामाजिक न्याय और ब्राह्मणवाद विरोध की लाइन पर रहे। पार्टी और उससे जुड़े कई नेता सनातन को कास्ट हायरार्की से जोड़कर देखते हैं, लेकिन बीजेपी और हिंदू संगठन इसे सीधे हिंदू आस्था पर हमला बताता है। यही वो वजह है कि हर चुनाव में ये मुद्दा एक आइडियोलॉजिकल क्लैश बन जाता है। लोगों के मन में इस बात को लेकर काफी सारे सवाल उठते हैं।
लेकिन अब ऐसे में इस पूरे मामले का राजनीतिक मायना क्या निकला? डीएमके फिलहाल सत्ता से बाहर, लेकिन उसकी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स अभी भी वहां पर मौजूद है तमिलनाडु में। बीजेपी इस बयान का हिंदू बनाम विपक्ष नैरेटिव बना सकती है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस प्रकार के जो बयान बार बार स्टालिन की तरफ से दिए जा रहे हैं, उनके मन में सनातनियों के लिए कोई घृणा है? क्या उनके मन में कोई नफरत है सनातनियों के लिए? अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार इस तरीके की एक लाइन का इस्तेमाल करना ये तमाम सनातन के जो प्रेमी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चोट होती है। उनके मन में कहीं ना कहीं एक घाव जरूर बनता है। और सबसे अहम, सनातन अब सिर्फ एक धार्मिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक नैरेटिव भी बन चुका है। 2023 में भी स्टालिन ने एक बयान दिया और उसके बाद 2026 में एक बार फिर से बयान देने के बाद उदयनिधि स्टालिन सुर्खियों में। सवाल सिर्फ सनातन का है बल्कि उस राजनीति का है जो धर्म, पहचान और वोट तीनों को साथ जोड़ती है। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और NMF न्यूज सब्सक्राइब करें।